टोजो एनीज वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं डेप्थ स्पीड चैप्टर नंबर 20। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जॉन, टाइलर एंड लैम्बा सामने चलते हुए आते हैं और जॉन माइक को बोलता है चलो शुरू करते हैं। एंड तभी माइक पीछे देखता है मिस्टीरियस तरीके से एंड फिर वो बोलता है तुम्हारा इंतजार करते करते हम तो थक गए हैं। शट अप माइक, जॉन माइक को बोलता है। एंड उसके बाद में माइक फिर जॉन से पूछता है कि तुम्हारा स्पिंटर कौन है। जॉन, हमारा स्पिंटर तो स्कॉर्च होने वाला है। स्कॉर्च जो जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है उसी का नाम स्कॉर्च है, तो याद रखना ये इसका बहुत आगे, समझ रहे हो ना। एंड जॉन अब सामने से जवाब देते हुए कहता है हमारा स्पिंटर लैम्बा होने वाला है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये सेकंड मैच है इसका, तो इस पे ज़्यादा दबाव मत देना। कोई बात नहीं, मेरा काम तो तुम्हें रोकना है। एंड माइक ये जवाब जॉन को देता है। ओ, ओके, स्टार्ट करते हैं। माइक अपनी टीम में से किसी को रेफरी बना दो। माइक चैन को कहता है, वो मास्क वाला बंदा। तो चैन सलूट मार के कहता है ओके ब्रो। माइक भी रेस की स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां पर उसकी जो स्टैंडिंग पोजीशन है वहां पे जाके स्ट्रेचिंग करने लगता है। एंड उसी के ठीक सामने अगर हम देखें तो वहां पे होता है टाइलर, मतलब भाई दोनों टाइलर और ये होने वाले हैं। ओके, तो इन दोनों को आमने सामने होगा। ओके, तभी आवाज आती है चैन की माइक में, वो जोर से बोलता है अदर्स पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे अपनी अपनी पोजीशन ले लो। एंड जॉन और लैम्बा एक साथ खड़े होते हैं एंड जॉन उसे कुछ बता रहा होता है, इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अरे यार मैं तुझे बताना भूल गया कि एकमात्र तू ही है जो वो लाइन क्रॉस करेगा, ठीक है। एंड हम में से कोई भी अगर लाइन क्रॉस करेगा तो वो गिना नहीं जाएगा। एंड आगे बोला टाइलर और मैं, हम दोनों में से अगर कोई भी उस लाइन को क्रॉस करता है तो उसका कोई भी मायने नहीं रहेगा, मतलब वो कोई गिनती में नहीं आएगा। तो लाइन को क्रॉस तुझे करना है, हम तुझे लाइन तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तभी चैन की दोबारा माइक में आवाज आती है फुल एक्साइटमेंट से, भाई और बहनों एंड हाई रोलर्स, क्या आप लोग रोल्स करने के लिए तैयार हो? आइए फिनिक्स जीरो को शुरू करते हैं, 3 2 1 गो। इतना कहते ही सारे बंदे भागने लगते हैं एंड जॉन जो है वो भागते हुए लैम्बा को कहता है भैंस की टांग, तालमेल बना। जॉन पूरा फोकस भागने में करता है और मन में बोला उन्होंने अपना एक अटैकर भेज दिया है। तभी जॉन लैम्बा को बोला सावधान रे, अटैक होने वाला है। ब्लैक बालों वाला ब्लू बालों वाले लड़के को कहता है कि मैं जा रहा हूँ। एंड ब्लू बाल वाला ब्लैक बाल वाले लड़के को कहता है कि ठीक है तुम जा। एंड ब्लैक वाला शातिर स्माइल करता है और अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा ही बढ़ा लेता है। एंड वो साइड में तेजी से जाता है जॉन को रोकने के लिए। एंड स्पीड में ही साइड फ्लिप मारते हुए जॉन के साइड में आ जाता है। एंड मानो जॉन को पहले से पता ही था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए वो थोड़ी सी स्माइल करता है। एंड जॉन दूसरी तरफ से एकदम से निकल जाता है एंड वहीं पीछे से आ रहा अपना एमसी यानी कि लैम्बा, वो उसकी साइड फ्लिक से भी वो भी बच जाता है। इसी तरीके से जॉन ने उस ब्लैक वाले बाल वाले को पीछे कर दिया होता है। एंड अब ये ब्लैक बाल वाला जो है वो लैम्बा के भी पीछे होता है, इसलिए वो साइड से जो बॉक्सेस होते हैं उनके ऊपर से कूदता हुआ आता है। और ये चीज जो है वो मतलब भाई को ठप्पा कर देता है जॉन। जॉन को पता चल जाता है कि भाई ये आ रहा है। लेकिन जॉन की जो उसने मतलब प्रेडिक्शन की थी, यानी जो उसने सोचा था वैसा नहीं होता। एंड एकदम से ही जो माइक है वो बैक फ्लिप मतलब सॉरी फ्रंट फ्लिप मारता हुआ आगे आ जाता है, जॉन के बिल्कुल सामने आ जाता है। लेकिन भाई जॉन तो जॉन है, वो उसके कंधे पे लात रख के पूरा एकदम जंप लगा देता है ऊपर वाली। ये देख के लिटरली माइक पूरा शॉक हो जाता है। एंड लैम्बा भाई किससे कम है यार, वो साइड में दीवार से चल रहा है। मेक इमेजिन गाइस, वो ऐसे दीवार से आ रहा है, एक उसके कंधे पर रख के आ रहा है। बंदे को दोहरा दोहरा आ गया होगा भाई बिरगी का। एंड ब्लैक बॉलों वाला जो है वो स्माइल करते हुए कहता है वेरी गुड, यानी डन जॉन, तूने अच्छा किया। एंड जॉन जो है वो लैम्बा को शाबाशी देते हुए कहता है कि नाइस सिंक लैम। एंड वही ब्लैक बालों वाला जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा होता है बहुत तेजी से। एंड जॉन जो है लैम्बा को देखता है एंड उसे मतलब देखता नहीं है, मतलब भागते हुए उसे बताता है कि थोड़ा ध्यान रखना, आगे सामने से रेड जॉन आ रहा है तो उसके अंदर पैर नहीं आना चाहिए।
अगले सीन के अंदर जो जॉन है वो सीधा जंप मारता है उस बॉक्सेस पे, एंड उसके पीछे पीछे ही लैम्बा भी जंप लगा देता है, एंड वो जो है वो मतलब साइड से हाथ लगा के फिर जंप लगाता है ब्लैक बालों वाला, एंड उसी के इन तीनों से आगे होता है ब्लू वाल वाला जो कि दूसरी साइड से आगे होता है, ठीक है, वो दूसरी साइड से दूसरे बॉक्स पे जा रहा होता है। एंड लिटरली इस सीन के अंदर जो ब्लैक बालों वाला ने जो स्पीड पकड़े एकदम से इतनी स्पीड में जो आता है ना, तो जॉन भी उसे देख के एक बार को मतलब घबरा घबरा सा जाता है। एंड अब वो इन दोनों से आगे निकल के, जॉन और लैम्बा से आगे निकल के आगे जाते ही वो एक साइड मतलब कंप्रेस लो किक मारता है, एंड दोनों के दोनों जो है उससे डॉच करने लगते हैं। लेकिन भाई साहब ब्लैक बाल वाले की ये वाली भी चाल फेल हो जाती है। दोनों के दोनों जो है निकल जाते हैं उससे सीधा जंप मार देते हैं उसकी लात से, ठीक है, उसके लैग से सीधा जंप मार देते हैं। एंड ब्लैक बाल वाला यहीं पर ही नहीं रुकता, वो आगे जाके मतलब वो वहीं से ही दोबारा घुमा करके लो कंप्रेस किक मार देता है लैम्बा के मतलब लास्ट वाले लेग से, जो कि उसका पीछे लेग रह गया था। एंड वहीं पर जो है जॉन क्या करता है कि एकदम से साइड से उसी की लेग्स पे एक और मतलब ब्लैक बाल वालों की जो लेग उस पे एक और अपनी जो है कंप्रेस लो किक मार देता है। एंड इसी के साथ ब्लैक बाल वालों का तो काम मतलब ब्लैक बाल वाले का तो काम तमाम हो जाता है। एंड अब आगे तैयार खड़े होते हैं दो बंदे, दूसरी टीम का जो होता है हाई रोलर्स का जो मतलब कैप्टन माइक है, एंड वो आगे तैयार होता है, एंड दूसरी तरफ यानी कि जो अपना फिनिक्स जीरो वाले यानी कि टाइलर जो है वो भी आगे तैयार होता है इनका वेट करते हुए। तो यहीं पे चैप्टर जो है दी एंड हो जाता है, एंड अब आगे देखना है कि इस रेस को कौन जीतता है। मैक भी देखा जाए तो उनका एक बंदा क्रैश हो चुका है, जैसे कि ब्लैक बाल वाला एंड ब्लू बाल वाला बचा हुआ है, एंड उनमें माइक बचा हुआ है, और इनमें तीनों के तीनों बंदे जो है अभी मतलब बचे हुए हैं, यानी कि जॉन, लैम्बा और टाइलर तीनों के तीनों बचे हुए हैं। तो काफी हद तक चांसेस है कि जॉन जो है वो मैच जीत जाएगा, क्योंकि जॉन की टीम मैच जीत जाएगी, यानी फिनिक्स जीरो जीतेगी। ये मेरा पर्सनली दिल से निकल रही है आवाज। एंड हो सकता है हाई रोलर भी जीत जाए, क्योंकि जिसमें जो लैम्बा जो है वो थोड़ा सा मतलब स्पीड के मामले में ठीक है, लेकिन टेक्निक के मामले में अभी वो इतना कुछ खास नहीं है, ये हमें मतलब बता ही दिया गया है वैसे तो जल्दी आते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।